हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज हमारे साथ तन्वी बनावत है। और हाल ही में यूपीएससी में इनकी AIR 659 रैंक आई है। और आज हम इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानते हैं, इनके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, और ये वर्किंग है तो इनने कैसे वर्किंग के साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तन्वी। So, I'm Tanvi Bamnawat. I did my graduation in civil engineering from IIT Delhi last year, and after which I joined a consulting firm. There I worked, I think, for 3-4 months, and then I switched to FMCG sector in operations. Along with this, since my last year, I started preparing, and I gave my first attempt in 2021. Apart from that, so that whatever I'm saying, it becomes more and more relevant, and like what stands true for you. So I'll also tell what all I did apart from this. So before, like during my 4 years of graduation, I was into research as well, and in social entrepreneurship apart from that. So ओके तन्वी, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो मतलब बायलिंगुअल। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि आपने कैसे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और एक एस्पिरेंट को कैसे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। Okay. So see, before starting, one thing should be very clear in our mind. No, it's not that कि मेरे साथ ऐसा था कि from day one मुझे पता था कि यार why am I doing this, but this is something that I learned during 2 years, because what happens is शुरू में हम बहुत जोश में 3-4 महीने की तैयारी बहुत जोश में करते हैं. We study 8 to 10 hours daily, but what happens is एक ड्रॉप आता है उसके बाद, where you start asking yourself यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड इससे मुझे क्या फायदा होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिगिनिंग में ही आप ये क्वेश्चन अपने लिए आंसर कर लें. अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इट्स अप टू यू. सेकेंडली, स्टार्ट करने से पहले आई अंडरस्टैंड किसी को भी अगर नॉलेज नहीं है, फिर भी आप एक बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, उनको एक बार जरूर देख लें. उससे बस इतना होगा कि आपकी वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स हैं जो आ जाएंगे, जो आप ग्रास्प कर लेंगे वहां से, सो दैट यू ऑलरेडी नो कि यार किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है. अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो क्या क्या मैं आंसर कर सकता हूँ. ये चीज आप जब ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं आप तब भी करते हैं, एज आप लोगों ने सबने पहले सुना भी होगा, कई सारे टॉपर्स ये एडवाइस करते हैं. सेम थिंग आई डिड एज वेल जब ऑप्शनल चूज करना था. तो उस बाकी जीएस पेपर्स और प्रीलिम्स के लिए भी ये चीज करनी चाहिए, उससे हमको काफी आइडिया लग जाता है. आई थिंक इसके बेसिस पे नाउ यू डिसाइड कि यार शुड आई स्टार्ट विद एनसीईआरटीज. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इनफैक्ट बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज आई स्टार्टेड इन माई लास्ट ईयर एंड आई हैड अ लॉट ऑफ कोर्सेज टू डू एज वेल. उसके बाद जॉब शुरू हो गया, सो मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़े. एंड विद स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो आई से कि अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, सेकेंडली आपको नीड है उस चीज़ की. अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको नीड है? इट यू कैन टेल दिस जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एंड आई सजेस्ट उसके आंसर्स भी पढ़ें. उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड. आप बस रिवर्स इंजीनियरिंग करें वहां से, अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे अगर आप जॉब में हैं या अकेडमिक्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. सो रिवर्स इंजीनियरिंग से आपका बहुत टाइम सेव होगा. सेकेंडली, आपको आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी की आपको जरूरत है भी या नहीं. अननेसेसरीली जस्ट टू फिट इन दी कन्वेंशन कोई भी चीज नहीं करें. एंड दिस विल ऑल्सो हैपन इफ यू आर वेरी मच प्रोएक्टिव बाय नेचर. आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा पूरी प्रिपरेशन में. Lastly, I'll say build the fundamentals with the standard books और NCERTs, जैसे भी आप चूज करें, so that अगर आप एक मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, आप 2 पेज का सिंपल सा आंसर उसमें लिख पाए. नाउ डू नॉट थिंक कि एग्जामिनर इसमें मुझे 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा. मे बी दैट मे बी द केस, बट एटलीस्ट यू कैन राइट 2 pages अबाउट इट. दैट शुड बी द फंडामेंटल लेवल ऑफ नॉलेज. सेकेंडली, एज यू प्रोग्रेस, आप जो मेंस के 3 months भी होते हैं शुरू में, उस पर भी उस पर टॉप अप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के. अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी दे रहे हैं, जैसे मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने आंसर्स, टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स आते हैं वहां से भी आप बहुत सारे करंट अफेयर्स, फैक्चुअल नॉलेजेस हो गए, रिपोर्ट्स के नाम हो गए, ऑल दो थिंग्स कैन बी पिक्ड अप. उससे आप अपना
आंसर को और ब्यूटीफुल बनाए और ज़्यादा इंसाइटफुल बनाए. Along with that, same thing can be done with whatever you have studied for prelims. Prelims की knowledge सिर्फ prelims के लिए नहीं है. So like that one, like with this broader perspective one should start. तो पहले fundamentals पे focus करें, later you can top it up. इस मतलब आपको पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए जब भी आप अपनी यूपीएससी को स्टार्ट करें, जैसे तन्वी ने बताया. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तन्वी, जैसे आपसे जब मेरा बात हुआ तो आपने बताया कि आप वर्किंग रहने के साथ साथ आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है. तो कैसे एक एस्पिरेंट को, कॉलेज जो एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, उनको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, और कैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल को अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए यूपीएससी के लिए? Okay, so one thing that everyone would know is the time management. You should know how to manage your time. But see, I don't think time management in itself is something जो आपको पूरा आ गया तो it will, take you through. There are a lot of other things which I personally want to share, because those are the things which I learned during my journey. So first is that be proud of yourself. अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, टाइम इतना मैनेज कर रहे हैं, इनफैक्ट ऐसा करने का सोच भी रहे हैं, यू आर वेरी करेजियस. आप एक बहुत ही करेजियस पर्सन है. आप कैन डू एटीट्यूड रखते हैं, इसीलिए आप ऐसा सोच पा रहे हैं. वी नो लाइक 90 और 95% ऑफ, और इवन मोर देन दैट, वुड obviously prefer to leave everything and then study. तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन. तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ जो भी आप कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन इन दैट स्पेस एज वेल जहाँ पर मेरे पास 24 घंटे हुआ करते थे, एंड अदरवाइज ऑल्सो. सो आई हैव रियलाइज दैट जब हमारे पास और कुछ भी टास्क होता है, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर डूइंग इट लॉयली एज वेल. फॉर एग्जाम्पल जब मैं जॉब कर रही थी तो आई वॉज डूइंग इट विद फुल डेडिकेशन. तो मेरे पास उसके बीच में टाइम नहीं होता था, मेंटल स्पेस नहीं होता था. सो व्हाट आई डिड इज, आपका एक बड़ा चंक ऑफ सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, कोई बुक है, कुछ आप टॉपिक स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको हमेशा डिवाइड कर लीजिए, सो दैट आप अपने लिए एक इंसेंटिव सेट कर पाए, एक माइलस्टोन सेट कर पाए, एंड दैट गिव्स यू एन एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है कि ओके आई डिड इट, आज का मैंने काम कर लिया. सो व्हाट हैपेंस इज इट विल पुश यू नेक्स्ट डे के लिए करने के लिए, बिकॉज आपके पास वो कंटिन्यूटी नहीं बच रही है. अकेडमिक्स में आप इन्वॉल्व हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो कंटिन्यूटी नहीं बच रही है, इसलिए आप उसको इंसेंटिवाइज करें अपने लिए. सेकेंडली आई से कि whatever you are doing, academics भी अगर आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. आई थिंक अदरवाइज अगर ऐसा होगा तो लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज, आई वॉज स्टार्टिंग टू लूज सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट. तो मुझे लग रहा था दैट ओके, इफ आई एम इन टू अ जॉब आई विल डू इट प्रॉपरली, एंड ऑब्वियसली आई वॉज डूइंग इट, एंड देन आफ्टर दैट जो भी मेरा टाइम बच रहा है उसमें आई विल मैनेज माई सेल्फ. तो आप अपना जॉब पे या अकेडमिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, उस पर भी पूरा फोकस रखें. इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन डेली कि अच्छा आपने अपना एक काम पूरा अच्छे से किया है. नाउ the most important thing is that, as I said earlier as well, you have to be very proactive. You have to own your time, own yourself. ऑफिस में बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारी पार्टीज हो रही हैं, लंचेस हो रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर जो ऑफिस का होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज में पार्टिसिपेट करें. पार्टिसिपेट जितना आपको लगता है करना चाहिए. आपको अपना टाइम खुद से बचाना है. नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि आपको ये करना है या वो करना है. नाउ दिस इज नॉट दैट स्टेज. तो हमको खुद को ही हमारा टाइम बचाना है, इसलिए ओन योर टाइम. जहाँ पे भी आपको लगता है वेस्ट हो रहा है, अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल. एंड सी, आई थिंक दिस एंटायर जर्नी कैन नॉट बी कंप्लीटेड अगर हम पैसिव हैं. अगर हम गो विद द फ्लो वाला मेंटालिटी कहीं पर भी रख रहे हैं तो इट वोंट वर्क इन आवर फेवर. बहुत बार नहीं करेगा. सेम थिंग हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल जो अकेडमिक्स या किसी ऑफिस जॉब में इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी. अगर आप नहीं प्रोएक्टिवली स्टैंड लेंगे तो आपका काफी सारा टाइम चला जाएगा. ओके, यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेट और वगैरह याद करने में प्रॉब्लम आता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को. तो उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखने का कोई तरीका या कोई टिप्स आप शेयर करना चाहते हो? इनफैक्ट मेरे साथ यही प्रॉब्लम था, काफी बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे चीजें बिल्कुल याद नहीं रहती थी. एंड वन ऑफ द मेजर रीजन वाज दैट माय मेंटल स्पेस वाज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय कभी एकेडमिक्स में लास्ट ईयर में, एंड देन फिर जॉब का कुछ है. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस के साथ ऐसा होता है.
कभी किसी का फैमिली कुछ चल रहा होगा, सो वी टेंड टू फॉरगेट। एंड मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनिशियली। आई ऑल्सो गेव अप कि यार इफ आई कैन नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, मैं नहीं लिख पाऊंगी मेंस, तो मैं कैसे लिखूंगी, और प्रीलिम्स तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये कुछ याद नहीं रह रहा है। सो सी व्हाट आई डिड इज, फॉर अ फ्यू थिंग्स, हर चीज के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी हम खुद भी डेवलप कर लेते हैं, बट आई एम टेलिंग यू अभी से, सो दैट अगर आपको लगता है इसमें से कुछ आपको काम आ सकता है तो आप अभी से भी कर सकते हैं। First of all is that I think our mind understand when things are logical and not random. तो हर चीज को हम रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी लॉजिकल चीज के साथ, मोस्ट ऑफ चीजों को आप कर पाओगे। जैसे कि किसी स्टेट का क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है या इंडिया का ही क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो व्हाट वी नो, लाइक ज्योग्राफी में हम हमारा सॉइल का पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या सॉइल है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है कि अच्छा डेक्कन ट्रैप में अगर कुछ बन रहा है तो वहाँ पे जो सॉइल है वो ब्लैक क्यों है, एंड देन हिमालयंस में ऐसा क्यों है, राजस्थान वाले एरिया में ऐसा क्यों है। तो उसको आप क्रॉप के साथ रिलेट कर सकते हैं, रेनफॉल को आप क्रॉप के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप जो है वो कुछ मेजर फैक्टर्स पे बेस्ड है। तो इस तरीके से आप अपनी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अगर उसको आप रिलेट करोगे तो it would be easier to remember for a longer period of time. Secondly is the mnemonics. Now mnemonics, I personally felt it's very, for me, it was impossible initially to make mnemonics. It was very difficult for me. So then I gave it up on it. I cannot create mnemonics. But see, first of all, if you do not know how to make mnemonics, you can copy paste them from some YouTube channel where people are already giving it to you as a material. The very important thing here I want to highlight is कि यार there are many people जो आपके लिए already मेहनत कर रहे हैं, आप उसको अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उनकी भी मेहनत वेस्ट जा रही है, आप भी डबल मेहनत करेंगे। सो सही सोर्सेज पकड़ना और उन सोर्सेज को सही तरीके से काम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी में। सो निमोनिक्स आप बहुत जगह से ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से ले सकते हैं। स्लोली आप खुद भी सीख जाएंगे कैसे बनाने हैं। नाउ निमोनिक्स भी इलॉजिकल नहीं होने चाहिए, लाइक इट्स इजी टू रिमेम्बर इफ यू आर क्रिएटिंग सम वर्ड्स जो आप खुद जानते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इटालियन में या फ्रेंच में कुछ अपना वर्ड बना दोगे, आप नहीं याद रख पाओगे। अपने नॉर्मल लैंग्वेज जो आप डेली यूज करते हो उससे वर्ड्स में निमोनिक्स बनाओ, इट वुड बी इजियर। थर्डली, डायग्राम्स एंड मैप्स आर वेरी यूजफुल। अगर मेंस में भी आपको बनाने हैं और हम खुद जब याद करते हैं तब भी डायग्राम्स बनाए, कुछ किसी भी तरीके का डायग्राम, फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, वेन डायग्राम बना सकते हो, मैप्स बना सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। बट लास्ट थिंग वुड बी दैट all of this we cannot remember if we do not revise it properly. Now this is the biggest mistake that I did initially, was not preparing a schedule for revision. So I did invest a lot of time in standard books, but I could not revise them. So I have read many standard books once, but could not revise them twice. So the information, the time was wasted. So I think revision schedule banana is very important, especially for any factual information that you find difficult, concepts that you find difficult. Now, finally, because this question is there, I don't think we should run behind factual information, because UPSC does not, especially in prelims, you would have noticed that UPSC rank नहीं पूछता है कि अच्छा इंडिया का रैंक किस में आया था। अगर आप मतलब वेरी ऑफन वो नहीं पूछता है मोस्टली। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ट्रेंड्स कि भाई यूपीएससी का रैंक गिरा था, सॉरी इंडिया का रैंक गिरा था या इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट घटा है, एफडीआई अगर ज्यादा आया है, कहाँ से ज्यादा आया है, कम आया है, ऑल दोज थिंग्स आर आस्क्ड। तो ट्रेंड्स को आप फोकस करें। सो बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड नॉट दी कि आप कितना रट्टाफिकेशन कर पा रहे हैं, कितना नंबर याद रख पा रहे हैं। नंबर्स विल हेल्प इन मेंस, बट मेंस में भी आपको डायरेक्ट कोई नंबर नहीं पूछेगा। सो इवन इफ अगर आप अपने हिसाब से याद रख पा रहे हैं, लाइक 10 पॉइंट्स भी अगर आपने अपने हिसाब से याद कर रखे, यू कैन यूज देम इन मल्टीपल आंसर्स इन मल्टीपल पेपर्स। सो आई थिंक दैट वुड बी ओके। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं और भटक जाते हैं, ट्रैक पे नहीं रह पाते हैं, तो वो वापस ट्रैक पे आने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या टिप आप शेयर करना चाहेंगे? So as I initially said as well कि this happens and it's very normal. Even क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो आई डिड नॉट हैव अ सर्कल एज वेल जहाँ पे बाकी लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो।
So even I started questioning my goals and my agendas and everything. And I realized कि यार ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है किसी ना किसी पॉइंट पर. लाइक आफ्टर 4 months होगा, आफ्टर 1 year होगा, समवेयर पीपल डू दिस एंड वो होता है. इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज ये लंबा टाइम है, इट्स अ मैराथन, इट्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग. आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपना टाइम डाल रहे हैं. सो हमेशा जब भी आप ऐसा हो रहा है, आई पर्सनली वुड यूज टू डील विद दिस in a very what would I say, strategic manner. For example, if I'm feeling low today and I don't want to study, i'll I'll start remembering, acha, why did I start this, kya hai, what is it that I'm gaining out of it. And it's not clearing the exam, it's the service, the experience that service will give you, the life that you will live after it, the opportunities, the dynamism that you'll get. So end goal is not clearing the exam, it's a stepping stone. And what you will get after it and your entire life, you can start imagining it, and that will, I think, give you a boost. Acha, हाँ, this is something that I'm doing it for. It's not the exam is a stepping stone. So it's very important, that is why I said कि initially हम clear कर लें initially ही कि क्यों हम ये करना चाह रहे हैं. And if that thing is strong, if it is like foolproof, it will obviously, it will try and take you, it will take you through it. Now second thing is that it's very important that we also build a support system. Like we also had this saying ki if you want to go fast, go alone. If you want to go far, like go go together or with people, take people with you. So it stands true because जब हमको लंबे टाइम के लिए तैयारी करनी होती है, many a times हम बहुत problems face करेंगे. That is why a good support system is also important. It can be your friends, family, teachers, spouse, boyfriends, girlfriends, or some activities as well, like meditation हो गया, sports हो गया, आप dance करते हैं, आप लिखते हैं, anything, some outlet that you need so that you can rejuvenate and come back stronger. Now third thing would be that which really worked well for me is finding toppers जिनके साथ आपकी जर्नी सिंक होती हो. For example, I've heard a lot of toppers, but since just because I was coming from a different background, I could not relate to them. क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं एंड समवन जो 24/7 पढ़ रहा है या 3 साल से पढ़ रहा है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, होगा बहुत बार आप उनके साथ नहीं रिलेट कर पाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, Manish Kumar sir, I think, if I'm not wrong, 2018 AIR 61 or 60. So he also gave when he was into a job. So that is why I could extract a lot of strategies, a lot of tips from what he said in his YouTube videos and on his channel. So that helped me a lot. So similarly, you should also find a mentor or a topper or any person who could guide you in that manner. ओके यहाँ पर एक एक नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम आता है कि प्रीलिम्स साथ में प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के, या अलग अलग सेपरेट प्रिपेयर करना चाहिए. तो आपने कैसे प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज किया? हाउ अपार्ट वर दे एंड हाउ सिंक्रोनाइज्ड प्रिपरेशन वाज इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स वर्सेस मेंस? Yes. So even I did analyze previous year questions of prelims and mains. And even if I talk about what happened in 2021 CSC paper, I'll say now this is the time where we should not prepare them separately at all, because now prelims and mains, they are going well together. The reason is that prelims has become now more dynamic. It has become more analytical. For example, in I believe in 2021, that is last year's prelims, we got a question that was from that I could have answered with my optional, that kind of knowledge. So now prelims is becoming more and more analytical. It is gaining more depth. Yes, it is dynamic, but obviously the mains preparation will help into it, because now you do not have to give the answers directly. आपको कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, कहीं ना कहीं कुछ गेस करना है, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. तो वहां पे मेंस का जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, इट विल हेल्प. So I think we should do it together. Also, if I talk about myself,
given the the time that I had, it was very less. So it became not a choice but an obligation for me to do it, like well in the sync. And if you'll ask me how we can do that, see, base material is same. Like understanding you need for both prelims and mains. Now what you can do is, guessing is very important in present time in prelims. So just plan it. For example, in weekends पे आप अपना कुछ टेस्ट सीरीज प्लान कर सकते हैं, बाकी फंडामेंटल्स आप वीकडेज में रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप आई थिंक 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस का भी ऑनलाइन आपको ऐसा कुछ टेस्ट मिल जाता है विच आर फ्री, लाइक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हडल बिगिनर के लिए हो जाता है, तो करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? So current affairs for me also was a big challenge, because I was not a person who was reading a lot of newspapers. Until date, like I'll admit I've never read a newspaper. I did try for a week, then I could not continue because a lot of things that I wanted to do apart from newspaper, and for me newspaper was taking initially 2 hours, 2.5, 3 hours. So I was not able to devote that much of time. So what I did is, as I told initially as well, reverse engineering is very important. You should know what you have to write in the answer, so that you can gather that material and write it in the answer. So see, newspaper, maybe what we do is extract the information. So first you'll learn how to read the newspaper, and then you learn how to extract the information out of it. What you can do is, already बहुत सारे platforms ये मेहनत हमको कर दे रहे हैं, वो ऑनलाइन ये मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, तो हम वहां से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे भी बहुत सारे एनालिसिस के वीडियोस आते हैं, या फिर टॉपिक वाइज भी आते हैं। सो आई डिड इट टॉपिक वाइज। मैंने डेली नहीं फॉलो किया करंट अफेयर्स को, टॉपिक वाइज फॉलो किया। जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स आ रहे हैं, दिस ऑल्सो यूल अंडरस्टैंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे, कि यूपीएससी बहुत नेटिग्रिटीज में नहीं जा रहा है, डेली कुछ भी हो रहा है तो उसमें नहीं जा रहा है। व्हेन समथिंग बिग इज हैपनिंग एंड इट्स रिलेटेबल टू द टॉपिक दैट यू हैव इन द सिलेबस, उसी पर ही मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर हमको टॉपिक वाइज जानना चाहिए। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, हमारा टाइम सेव होगा। तो इसलिए आप यूट्यूब पे मटेरियल देख सकते हैं, ऑनलाइन जो कोचिंग मटेरियल डाल रही हैं उनको देख सकते हैं। अदरवाइज देयर आर सम मैगजीन्स, ऑल्दो आई डिड नॉट रेफर टू योजना एंड अदर मैगजीन्स, बट आप I've heard that they are also very useful, तो आप उनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ इट, आपको लग रहा है कि वो लैंग्वेज आपके लिए इजी है, उससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आंसर्स में लिख सकते हैं, तो वो करना चाहिए। ओके यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम? ओके, सो ऑल्दो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, बट व्हाट आई विल से इज दैट because my experience was, I think it was different. So what was happening with me is that ऐसा सब कहते थे जब मैंने शुरू किया था कि you have to study daily, आप 4 घंटे ही डेली पढ़ोगे तो ही हो पाएगा, consistency is very important. I'll say consistency is not important. What is important is the will in you. अगर आप चाहते हैं वो हो तो होगा, अगर आप हफ्ते भर भी नहीं पढ़ेंगे उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं, होगा। You don't have to give it up. Why am I saying this? Because this is something that has happened with me. So my like mantra was that हर दिन एक नया सवेरा होता है. You have to get up every day with that new energy. Even अगर आपने पिछले एक हफ्ते, पिछले 2 दिन नहीं पढ़ाई की है, 0 पढ़ाई की है, still आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सर्विस में जाके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या जो भी आपका गोल है, इफ यू बिलीव इन इट, आप कर सकते हैं। तो हर दिन एक नया सवेरा होता है। दैट इज समथिंग विच आई थिंक एवरीवन शुड कीप इन माइंड। आप गिव अप नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आपने कुछ दिन नहीं पढ़ाई करी है। आई थिंक दैट्स अ मिथ, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू से दिस। एंड सेकेंडली इज दैट हिम्मत नहीं हारनी है। इट्स लाइक it's easy to say, it's easy to hear, but it's very difficult to understand. क्योंकि जब हम कहते हैं जिस पे गुजरती है वही समझता है, इट हैपेंस, होगा जिनके साथ नहीं हुआ है या ऑलरेडी जिनके साथ हो चुका है वो समझ रहे होंगे कि
बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम नहीं पढ़ पाते, हमको लगता है अब नहीं पढ़ना है, हमको ये नहीं हो पाएगा, ये हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, अब कैसे होगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, अब कैसे होगा। सो इट्स ओके। जब तक डी डे नहीं आया है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। तो हिम्मत नहीं हारनी है। इससे क्या होगा ना, आप अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव मोड में रखेंगे। जब हम पॉजिटिव मोड में रहते हैं तभी हम काम कर पाते हैं, एंड काम करना इज इम्पोर्टेंट, स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे आगे, नहीं पढ़ पाएंगे उतना मन से, तो उसका फिर आउटपुट आपको दिखेगा आगे जाकर, विच शुड नॉट हैपन। तो आप हिम्मत नहीं हारे। Other two very important things are proactiveness and agility. Now UPSC has become very dynamic. अब उसमें आपको प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को एज वेल एज आंसर्स को। क्या यूपीएससी चाहता है, यूपी टॉपर्स के आप टेस्ट सीरीज के आंसर्स देख लीजिए, उसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने क्या रिपोर्ट कोट किया है, उन्होंने कौन सा एसडीजी कोट करा है, एसडीजी सारे लर्न कर लीजिए। डीपीएसपीज लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप फंडामेंटल राइट्स लर्न कर लीजिए, ड्यूटीज लर्न कर लीजिए। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रोएक्टिवली खुद से अगर करेंगे, इट विल रियली हेल्प यू इन क्रिएटिंग मेंस का आंसर, जिसमें आप एक होलिस्टिक अप्रोच दिखा पाएंगे कि अच्छा आप लीगली भी सोच रहे हैं, आप सोशली भी सोच पा रहे हैं, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ला रहे हैं, आप इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर भी बातें कर रहे हैं, कन्वेंशन आप मेंशन कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्रोएक्टिवनेस इज नीडेड नाउ। ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम एक बुक पढ़ लें, कुछ मटेरियल पढ़ लें एंड उसका आंसर लिख कर आ जाए। And as I said, agility, because pattern and the type of questions that UPSC is asking now is changing. We have to adapt accordingly. उसके अकॉर्डिंग ही हमको हमारी प्रिपरेशन मोल्ड करना पड़ेगा, like whenever the need arises. And the last thing would be, as I earlier said, नेगेटिव जोन में रहकर या परेशान रहकर हम वो चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे जो हम रियली करना चाहते हैं। सो इट्स ओके अगर हमारा डिफिकल्ट जोन भी चल रहा है, हमारा लो फेस चल रहा है, ट्राई टू बी हैप्पी जितना हो सके। इवन आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड आई एम वेरी श्योर मेनी एस्पिरेंट्स डिड, मेनी टॉपर्स आल्सो डिड इन देयर टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुश आवरसेल्व्स टू बिकम हैप्पी, सो दैट आप अपना काम ढंग से कर पाए एंड आप जो आउटपुट एक्चुअली चाहते हैं वो आप सबको मिले। लास्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट के यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, लाइक हाउ वी कैन कंसाइज आवर मटेरियल फॉर फास्ट रिवीजन। Okay, so yes, so this is something that I did for my GS as well and optional as well. आप A4 sheets लीजिए, fold it in two. I'll also upload some samples on probably on Instagram so that you can see if how I did it. आप एक A4 शीट को फोल्ड कर लीजिए, व्हाट यू जस्ट मेक इट लाइक, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है पूरा, यू जस्ट कैन राइट इट्स नेम, एंड आप ऐसा छोटा छोटा कीवर्ड्स जो आप रियली मेंस में लिख कर आएंगे उन सबको पिक कीजिए, वहां पे उनके लिए स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स बना लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए, दैट यू कैन डू। नाउ कीवर्ड्स को आप कैसे याद रखेंगे, निमोनिक्स बना लीजिए। एक निमोनिक बनाने की जगह आप पूरा पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप पूरा एक टॉपिक एक दो सेंटेंस में कवर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ निमोनिक्स, सेंटेंस मेकिंग, एंड वो छोटा छोटा कीवर्ड्स को आप पिक कर रहे हो वहां से। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली जो डिफिकल्ट डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का कुछ भी है उसको बना दीजिए वहाँ पे छोटा। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये मैप आपको मेंस में भी बनाकर आना है। यू कैन नॉट मिस diagrams, maps, etc. in mains का paper. It will help you in two ways. Firstly, it will give you that edge जहाँ पे आप अपना time save कर सकते हैं। अगर आपने एक बार diagram बना दिया, now you have more time to write and it has covered that space जो paper पे होना चाहिए. Second, it will give you another edge, that is the examiner will see how creatively you can express yourself, how holistic as a person you are, जो आप सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने के और तरीके भी आते हैं। सो इट विल हेल्प यू इन दोज टू वेज। सो इस तरीके से अगर आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इट विल बी इजी पिक्टोग्राफिक मेमोरी के थ्रू टू रिकॉल इट इन मेंस। वहां पे आपको इजीली याद आ जाएगा कि ओके ये फोर शीट में इतना सब था। ओके तन्वी, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप यदि आपकी कुछ निमोनिक लिस्ट या फिर कुछ नोट्स वगैरह शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प उसमें हो पाएगा। अगर आपका कोई टेलीग्राम चैनल हो तो वो भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को।
ओके, सो व्हाट आई डू इज कि मैं कुछ इस तरीके के नोट्स हो गए जो निमोनिक और से जो मैंने ऑप्शनल के लिए भी बनाए थे, कुछ सैम्पल्स आई विल अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक दैट वुड बी Okay. I will share Tanvi's Instagram लिंक, तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मैम आपका ऑप्शन कौन सा था और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? Okay, so this was my first attempt, and my option was political science and international relations. ओके. लास्ट पार्टिंग मैसेज तन्वी जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? Okay, so see, this is something again that I've learned with my journey and with a lot of other aspirants and other toppers who could share it with me, is that it's very important we focus on what matters. So, for example, I have heard students bothering about किस पेन से लिखना है, कहाँ रह के पढ़ाई करनी है, ओल्ड राजेंद्र नगर इम्पोर्टेंट है क्या, कोचिंग इम्पोर्टेंट है क्या, अगर मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ ये, इफ आई एम नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये. इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. अगेन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप चाहते क्या हो. अगर आप चाहते हो कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लो, यू ज्वाइन a service of your choice, it will happen. So what happened with me is that mains or prelims के बीच में I was into a consulting job which is 12 to 13 hours of a job. And the thing with me was like, very frankly speaking, I was shattered at times because I was like, other people who are, they are studying right now, and what am I doing is I'm investing a lot of time into a job. So those questions used to come to my mind a lot. But again, it's very important we focus on what we want. So you have to just assume कि यार this is going to happen, मैं ये वाला clear कर ही लूंगा. Now reverse engineer कैसे करूंगा, you think later. But it's very important आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि यार ये I can do this, ये मेरी बस की ही बात है, मैं डिजर्व करता हूँ, इसलिए मैं इसको डिजायर कर रहा हूँ, तो मैं कर लूंगा. अब मैं कैसे करूंगा वो मैं अब डिसाइड करता हूँ. एंड दैट वे आप छोटा छोटा माइलस्टोन बनाए और उसको फॉलो करते जाए. नहीं भी आप कभी फॉलो कर पा रहे हैं, डू नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने ऊपर फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, thank you for giving your time.